आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्लास में क्या है, कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसको 6, 9, 12, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचता है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको 6, 9, 12, 15 और 18 का आपको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का क्या तरीका होता है, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको ब्रेक करो। क्या होगा, 6 गुणा 3, 18 हो गया। अब आपको चाहिए 15, तो 15 के लिए 3 तो है आपके पास, क्या नहीं है, 5। फिर आपको चाहिए 9, 12 चाहिए, तो 12 के लिए देखो 6 है आपके पास, क्या नहीं है, 2 नहीं है। क्लियर सी बात। आगे देखिए 9 चाहिए, तो 18 में तो 9 छुपा हुआ ही है, और 6 के लिए भी। तो आपका ये वाली चीज जो हो गई, ये आपका एलसीएम हो गया। अब आप इसको गुणा कर दीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया, 180। इसका मतलब है 180 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 6, 9, 12 और 15 से 18 से पूरी तरह कट जाएगी। मगर वो कह रहा है हमें रिमाइंडर 2 भी शेष बचना चाहिए। तो 180 में आप कितना जोड़ दीजिए, 2 और जोड़ दीजिए। तो इसका मतलब 182 वो संख्या होगी जो आपकी 6, 9, 12, 15, 18 से पूरी तरह कटेगी, और रिमाइंडर भी कितना बचाएगी, 2 बचाएगी। क्लियर सी बात। अब अगर मैं बात करूं इसी क्वेश्चन को, अगर आप ऑप्शन से करना चाहते तो ऑप्शन से आप देखिए कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझना। देखिए अगर आप इसी क्वेश्चन को ऑप्शन से करना चाहते हैं, ध्यान से समझिए। देखिए दोनों चीजें सीखनी है, ऑप्शन से करना भी आना चाहिए, विदाउट ऑप्शन करना भी आना चाहिए। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं इन संख्याओं में से 2 घटा दूंगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन पूरी तरह 6, 9, 12, 15, 18 से कटते होंगे। तो मैं क्या करूंगा, सब में से 2 2 घटा देता हूँ। तो 180 में से 2 घटाऊंगा तो 178 आएगा। ये 174 आ जाएगा, ये 180 आ जाएगा, और ये 176 आ जाएगा। अब आप अपने दिमाग में सोचिए, अगर कोई संख्या 18 से कट रही है तो इसका मतलब साफ सीधी बात है 2 से भी कट रही होगी और 9 से भी कट रही होगी। तो 9 का नियम क्या होता है कि संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो 178 में देखिए 8 और 1 9 और 7 16, तो 16 तो 9 से नहीं कटता, इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं होगा। 174 देखिए 7 4 11 और 1 12, तो 12 भी 9 से नहीं कटता, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। 8 और 1 9, 180 में आप देख रहे हैं तो 8 और 1 9, ये आपका आंसर हो सकता है। 76 में देख रहे हैं तो इसका भी सम क्या बन रहा है, 7 6 13 और 1 14, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू आप ऑप्शन से भी करना चाहें तो ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन कह रहा है द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 12, 15, 20, 54 लीव्स रिमाइंडर ए 4 इन ईच केस। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसको 12, 15, 20 तथा 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 4 बचता है। तो ये क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, चीज को ध्यान से समझना। सॉल्व करने की बात करते हैं क्वेश्चन को। देखें सबसे पहले आपका काम क्या होगा कि आप 12, 15, 20 और 54 का एलसीएम निकालें। तो 54 को जब आप ब्रेक करेंगे तो 54 ब्रेक कैसे होगा, आपको पता है 9 छिक्के 54,
तो आप 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2, ये आपने 54 लिख लिया। अब आपको 20 चाहिए, तो 20 के लिए आपके पास सिर्फ 2 है, तो कितना और चाहिए? 10 और चाहिए, तो 10 से और गुणा कर दीजिए। क्लियर सी बात। 15 चाहिए, तो 15 के लिए 3 भी है और 10 में 5 भी है, तो ये भी पूरा है। 12 के लिए 6 है और 10 में 2 है, तो पूरी तरह है आपके पास। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, तो आपका जो एलसीएम आएगा, तो एलसीएम कितना आ गया? 540। इसका मतलब 540 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 12, 15, 20 और 54 से पूरी तरह कट जाएगी। अब क्वेश्चन में बोला गया है प्रत्येक स्थिति में 4 शेष भी बचाना है। अगर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष भी बचाना है तो इसमें 4 ऐड करिए। जब 4 ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 544। तो 544 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 12, 15, 20 और 54 से भाग करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचेगा। क्लियर सी बात। तो बेसिक से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि अगर मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना चाहता तो ऑप्शन से किस तरह करता। देखिए, चीज को समझते रहिए कि चीज कैसे बन रही है, आपके बेनिफिट के लिए बताई जा रही है सभी चीजें। अब देखिए, वह न्यूनतम संख्या, अगर इसका मतलब मैं सभी में से 4 घटा दूं तो ये संख्या 12, 15, 20, 54 से कटेगी। तो 450 में से अगर मैं 456 में से 2 घटाता हूँ तो ये आपका 452 बचेगा। क्लियर सी बात। इसमें से 4 घटाऊंगा तो ये 450 आ रहा होगा। इसमें से घटाऊंगा 540 में तो ये 536 बच रहा होगा, और इसमें से 4 घटाऊंगा तो ये 540 बच रहा होगा। तो आप सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप अपने नियम को देखिए। किसी संख्या को अगर 20 से भाग करना है तो इसका मतलब लास्ट में 0 आना चाहिए। तो 0 तो इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा है। ठीक है, समझते चलिए। 0 दोनों में से कहीं पर नहीं आ रहा है, तो ना तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी होगा। या तो मेरा ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा या तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात चीज को समझते हैं। 10 का नियम, 20 का नियम वही होगा जो संख्या 5 से कटे, 4 से कटे। तो ये 5 से भी कट रही है, और 4 से कटने का नियम क्या होता है कि संख्या के लास्ट की 2 डिजिट किससे कटनी चाहिए? 4 से। तो 50 तो 4 से नहीं कटता, इसका मतलब मेरा 450 भी आंसर नहीं होगा। तो मेरा आंसर क्या होगा? 540 कटता है, 40 कटता है 4 से, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 544। तो इस तरीके से आप मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट के द्वारा भी इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं विदाउट एलसीएम निकालें। क्लियर सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द 5 डिजिट विच इज व्हेन डिवाइडेड बाय 16, 14, 24, 30 और 36 leave the same remainder 10 in each case। 5 अंकों की अधिकतम संख्या क्या है जिसको 16, 24, 30 या 36 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचता है। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे उसके ऊपर बात करते हैं, चीज को समझने की कोशिश करिए। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, 16, 24, 30 और 36 का एलसीएम निकालिए। तो 36 का एलसीएम क्या, 36 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? तो 36 को हम तोड़ सकते हैं 9 गुणा 4, 36 टूट गया। 30 के लिए आपके पास क्या है? तो देखो 30 के लिए 3 में 9 में 3 छिपा हुआ है और 4 में 2 छिपा हुआ है, तो 6 आपके पास है, क्या नहीं है?
5, 5 और चाहिए। 24 के लिए आप देखिए 4 आपके पास है और 9 में 3 है, तो 12 आपके पास है, कितना और चाहिए? 2 और चाहिए। क्लियर सी बात, 24 भी हो गया। 16 के लिए देखिए 4 भी आपके पास है, 2 भी है, तो 4 और 2 8 है, 2 और चाहिए, तो ये आपका एलसीएम हो गया। क्लियर सी बात। तो सॉल्व करके देखिए, 9 चौक 36, 36 दूनी 72, 72 गुना 10, तो 720 तो आपका एलसीएम आ गया। क्लियर सी बात। अब क्वेश्चन में बोला गया 5 अंकों की अधिकतम संख्या, तो अगर मैं बात करूं 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो 5 व 9 लिख दो, 1 2 3 4 5, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। क्लियर सी बात। अब हम इस संख्या को क्या करेंगे, 720 से भाग करते हैं। तो 720 से 1 टाइम कटेगा, 720 माइनस करेंगे, ये 9, ये 7 और ये 2, फिर 9 कैरी होगा। आप ये देखेंगे इसको ये कितने टाइम तक कट रहा है, 3 टाइम तक, तो 3 टाइम तक इसको भाग करेंगे तो 2160। क्या लिखा जाएगा, 2160 माइनस करेंगे, तो यहाँ से ये आपका 9 में से 6 गए, 3, 7 में से 1 गए, 6, और फिर आपका ये 9 आ जाएगा। क्लियर सी बात। अब फिर आप इसको काट कर देखिए, तो ये 8 बार आपका कट रहा होगा, तो 720 को आप 8 बार इससे कट करेंगे, तो आप किस तरीके से कट करेंगे, गुणा करिए 720 को 8 से, तो 0, 8 दूनी 16 का 6, 8 से लगा 1, 8 सत्ते 56 और 1 5760। 5760 इसमें से आप माइनस करेंगे, तो 9, 3 और ये 639 आपका ये एक्स्ट्रा आ रहा है। इसका मतलब आपको 99999 में से 639 माइनस करना पड़ेगा। तो जब आप इसमें से आप 639 माइनस करेंगे, तो आपका संख्या आ जाएगी 99360। तो 99360 वह छोटी से छोटी संख्या है 5 अंकों की, जो 16, 24, 30 और 36 से पूरी तरह भाग होती है। मगर क्वेश्चन में उसने पूछा रिमाइंडर कितना बचाना चाहिए, 10, तो इसमें 10 और जोड़ दीजिए। जैसे आप इसमें 10 ऐड करेंगे, तो आपकी वो संख्या आ जाएगी 5 अंकों की छोटी से छोटी 99370। तो ये वो छोटी से छोटी संख्या है जो आपकी 16, 24, 30 और 36 से पूरी तरह कटने के बाद 10 रिमाइंडर बचा रही होगी। क्लियर सी बात। अगर मैं इसको बात करूं, इस क्वेश्चन को अगर मैं ऑप्शन से करने की कोशिश करता, तो ऑप्शन से किस तरीके से करता, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए, ऑप्शन से करने का तरीका बता रहे हैं आपको, सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कैसे डिटेल से करते हैं, क्या मेथड शॉर्ट होता है,
सब चीज़ आपको आनी चाहिए। कोई ये नहीं है कि एक मेथड पर आप बैठे टिक करके, शॉर्ट आता है, डिटेल नहीं आता है, सभी चीज़ आपको आनी चाहिए। देखिए, अगर मैं डिटेल मेथड के ऊपर बात करते हैं तो चीज़ को समझना। डिटेल मैंने आपको समझा दिया। शॉर्ट के ऊपर बात करते हैं कि अब उसको ऑप्शन से कैसे आप निकाल सकते हैं। तो सभी में से अगर मैं 10-10 माइनस कर दूं, तो अगर मैं सबके, देखो 9-9 तो सब में ही कॉमन है, तो सब में से 9-9 तो छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं 9 का नियम लगा कर देखूंगा भाग का। तो 9 का भाग का नियम क्या होता है उसके ऊपर बात करेंगे। देखो, अगर मैं सब में से 9 माइनस कर देता हूँ, 10 शेष बचाना है तो 10 माइनस करता हूँ, तो ये जो आपका आएगा ये वाली चीज, ये बनकर आ रहा होगा 99269। ये वाली संख्या बनकर आ रही होगी 99259। इसमें से माइनस करूंगा मैं तो 99360। इसमें से माइनस करूंगा तो 99340, ये बन रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर एक चीज देखूं, कोई संख्या अगर 36 से कट रही है, तो अगर 36 से कट रही है तो इसका मतलब है वो संख्या 4 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी। और 4 का नियम होता है संख्या के लास्ट की 2 डिजिट 4 से कटनी चाहिए। तो 69 तो आपका 4 से नहीं कटता, ना 59 कटता। तो ऑप्शन नंबर ए और सी तो आपका कट हो गया। अब ऑप्शन नंबर आता है बी और डी में से आपका कोई एक आंसर होगा। तो 9 का नियम क्या होता है कि संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, ये जो है ऑप्शन नंबर डी, इसके अंकों का योग 9 से नहीं कटता। ऑप्शन नंबर बी के अंकों का योग किससे कटता है? 9 से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो यही तरीका है पेपर में एग्जाम क्रैक करने का, कैसे इस क्वेश्चन को जल्दी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। चीज को समझिए क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, कह रहा है मान लीजिए कि 6 अंकों की वह न्यूनतम संख्या n है जिसे 4, 6, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। तो n के अंकों का योग कितना होगा? तो आप सबसे पहले 4, 6, 10, 15 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 15 को कैसे ब्रेक करेंगे? 5 गुणा 3। फिर आपको चाहिए 10, तो 10 के लिए 5 है आपके पास, 2 और चाहिए। फिर आपको चाहिए 6, तो 6 आपके पास है। 4 चाहिए, तो 4 के लिए सिर्फ आपके पास 2 है, तो 2 से और गुणा कर दीजिए। तो ये आपका एलसीएम आया 15 चौके 60। तो आपका 60 जो आ गया वो एलसीएम आ चुका है। आगे बात करते हैं। वो कह रहा है जो संख्या होनी चाहिए 6 अंकों की छोटी से छोटी होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 1, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई। और इसको जब मैं 60 से भाग करूंगा तो इसका जो आपका रिमाइंडर बच रहा होगा, 1 टाइम कट करेंगे तो 60, 40 बचेगा। फिर 0 कैरी करेंगे तो 6 टाइम काटेंगे तो 360। क्लियर सी बात? तो ये ऐसे ही आप करते जाएंगे तो लास्ट में रिमाइंडर बच रहा होगा 40। इसका मतलब ये संख्या पूरी तरह, ये जो आपका 6 अंकों की संख्या है, ये पूरी तरह 60 से कट जाती, मगर कितनी ज़्यादा है? 40 ज़्यादा है। तो अगर मैं इसमें 40 घटाऊंगा तो ये संख्या 5 अंकों की बनेगी। तो मुझे क्या करना है? 40 तो फालतू है, मैं इसको अगर 20 और दे दूं
तो मेरे पास 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी, 4, 6, 10 और 15 से पूरी तरह भाग होती होगी। तो मैं क्या करूँगा, 1 0 0 0 0 0 में 20 प्लस कर दूंगा। तो जैसे मैं 20 प्लस करूंगा तो मेरी संख्या बनकर आ जाएगी ये, और ये संख्या वो संख्या होगी जो 4, 6, 10, 15 से पूरी तरह कटती होगी। मगर क्वेश्चन में कह रहा है 2 शेष भी बचाना है, तो 2 और जोड़ दो, तो मेरा आंसर संख्या आ जाएगी 100022। अब क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया, संख्या के अंकों का योग। तो 122 का योग कितना आ जाएगा, 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आए तो बहुत धीरे आपको समझाया जा रहा है, नहीं आए तो दोबारा रिवाइंड करके वीडियो आप देख लेना। क्लियर है? अगर आप इसी क्वेश्चन को एक शॉर्ट में करना चाहते हैं डिवीजन मेथड से, तो डिवीजन मेथड से आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे उसके ऊपर बात करते हैं। ध्यान से समझना। डिवीजन मेथड से आप किस तरीके से करेंगे, देखें। आप अगर मुझे एक बात बताइए, अगर मैं किसी संख्या को 6 से भाग कर रहा हूँ तो 6 का नियम क्या है, 2 से भाग होनी चाहिए और 3 से भाग होनी चाहिए। तो मुझे आप खुद सोच के बताइए, अगर मैं किसी संख्या को 3 से भाग कर रहा हूँ, रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो छोटी से छोटी संख्या ऐसी कौन सी हो सकती है, क्योंकि 3 में संख्या के अंकों का नियम लगता है। तो आपका दिमाग खुद ही कह देगा कि 5 ही ऐसी संख्या है छोटी से छोटी से मैं 3 से भाग करूंगा और 2 रिमाइंडर बचाएगा। क्लियर है? ये इसलिए क्योंकि अगर ऑप्शन में 8 होता तो 8 को भी मैं 3 से भाग करता तो 2 ही शेष बचता। मगर आपको इसने ऑप्शन में 8 नहीं दिया है, तो आप इसको ऑप्शन से बहुत जल्दी इस क्वेश्चन से कर सकते थे, वरना आपको डिटेल मेथड ही यूज करना पड़ता। क्लियर सी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है 1000 और 2000 के बीच कौन सी ऐसी संख्या है जिसे 30, 36, 80 से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष जो है 11 बचेगा। क्लियर सी बात? और किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो आप क्या करिए, 80, 30, 36, 80 का एलसीएम ले लीजिए। तो 80 कैसे बनाए आपका, तो आप कहेंगे सर जी 16 पंजे 80। फिर आपको 36 चाहिए, तो 36 के लिए 16 में आपका 4 है तो 9 नहीं है, तो 9 और चाहिए। क्लियर सी बात? 30 आपके 30 के लिए देखो 16 में 2 है, 5 है, 10 भी और 30 भी, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर सी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। तो इसका एलसीएम जो आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 720। क्लियर? अब देखिए, अब वो कह रहा है 1000 और 2000 के बीच में होने चाहिए। तो 720 का अगला मल्टीपल कौन सा है, 1440। तो 1440 वो संख्या है जो 1000 और 2000 के बीच में है, 40, 30 और 80 से पूरी तरह कटती भी है। मगर वो कह रहा है 11 रिमाइंडर बचाना चाहिए, तो इसमें 11 और जोड़ दो, तो आंसर आ जाएगा 1451। तो 1451 वो संख्या है जो आपकी पूरी तरह 30, 36 और 80 से कटने के बाद 11 शेष बचाएगी, और 1000 और 2000 के बीच में भी है। क्लियर सी बात? अगली अगर मैं बात करूं, इसी क्वेश्चन को अगर आप ऑप्शन से करना चाहते हैं, मतलब डिवाइड करके करना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप करते हैं। तो देखिए किस तरीके से आप लोग करते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए,
क्या कह रहा है उसको समझे। मैं अगर सभी में से 11 घटा दूं, अगर मैं सभी में से 11 घटा दूं तो 11 घटाने के बाद जो भी आपका आएगा, ग्यारह घटाने के बाद जो भी आएगा, इसमें मैं 11 घटाता हूँ तो 11 घटाने के बाद 1512 आ जाएगा। इसमें से घटाऊंगा तो 1630 आ जाएगा। इसमें से घटाऊंगा तो 1450 आ जाएगा। इसमें से घटाऊंगा तो 701 आ जाएगा। क्लियर सी बात। आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई संख्या 36 से कट रही है तो 36 का नियम क्या होता है, वो संख्या किससे कटनी चाहिए, 9 से और 4 से। तो पहले 4 के नियम के अनुसार देखो 1630 आंसर नहीं होगा, 1650 नहीं होगा, क्योंकि 4 का नियम होता है संख्या के लास्ट की। यहाँ हमने गलती कर दी है, 1650 नहीं, यहाँ पर आपका 1440 आएगा। ठीक, 11 घटाएंगे तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो आपको होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, 1440 तो होगा क्योंकि हमने यहाँ पे गलती से ले लिया था। 1440 तो होगा। आगे समझे। अब 9 का नियम लगाते हैं तो 9 का नियम होता है संख्या के अंकों का योग किससे कटना चाहिए, आपका 9 से कटना चाहिए। तो देखो 1512 के अंकों का योग भी कट रहा है, इसका भी कट रहा है। तो इसके लिए लास्ट में संख्या के 0 होना चाहिए, तो इसके लास्ट में 0 नहीं आ रहा है। क्लियर सी बात। तो ये वाली चीज आपकी क्या हो जाएगी, गलत, क्योंकि लास्ट में 30 से काटो तो 0 भी होना चाहिए, तो 0 है नहीं, तो दोनों ऑप्शन कट, सिर्फ आपका 1451 इस तरीके से आपका राइट हो जाएगा। तो आप अकॉर्डिंग टू भाग के नियम के द्वारा भी इस चीज को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है वह न्यूनतम संख्या है जिसको 5, 6 या 8 किसी से भी भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है, लेकिन 9 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे उसके ऊपर बात करते हैं, ध्यान से समझना। देखिए, तो सबसे पहले तो आप वो संख्या निकाल लीजिए जो आपकी 5, 6, 8 से पूरी तरह कटती है। तो 8 को तोड़ेंगे कैसे, तो 8 टूटता है आपका 4 गुणा 2, 8 हो गया। 6 कैसे होता है, 2 तिया 6, तो 2 तो है, 3 नहीं है। 5 के लिए 5 ही चाहिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 120। तो इसका मतलब 120 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 5, 6, 8 से पूरी तरह कटती है, मगर वो क्या रिमाइंडर 3 भी बचाना चाहिए। तो अगर मैं 120 में 3 ऐड करता हूँ और इसको 9 से भाग करता हूँ तो मुझे 123, 9 से तो भाग नहीं होता। तो इसका मतलब मैं ये कहूँगा कि कोई ना कोई 120 का मल्टीपल होगा जिसमें मैं 3 जोड़ रहा हूँ, तो वो संख्या किससे कट रही होगी, आपकी 9 से पूरी तरह कट रही होगी। तो अब मैं इसको 120 का एक वैल्यू 2 वैल्यू रखूंगा तो प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, 120 को थोड़ा सा छोटा करता हूँ। तो 120 को 9 से भाग करता हूँ, तो 120 को 9 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। तो अभी क्वेश्चन ये बन गया, 3 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा जिसमें 3 जोड़ने पर 9 से भाग करने पर वो संख्या पूरी तरह कटती होगी। तो यहाँ से आप मुझे बताइए m की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं। तो m की वैल्यू ना तो आप 1 रख सकते हैं क्योंकि 3 एकम 3 प्लस 3 9 हो जाएगा, 9 नहीं होगा। जैसे आप m की वैल्यू 2 रखेंगे, m की वैल्यू जैसे आपने 2 रखी, 2 रखते ही 3 दूनी आपका क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा।
m की वैल्यू जैसे ही आपने इसमें क्या रखेंगे 2, तो 3 दूनी 6 प्लस 3 9 से कट रहा है, तो m की वैल्यू आपको पता चलेगी कितनी है आपकी 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 220 गुना 2 प्लस 3। तो 120 गुना 2 240 प्लस 3, तो 243 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे मैं 5 6 8 3 किसी से भी भाग करूंगा तो रिमाइंडर 3 बचाएगा, मगर वो संख्या 9 से पूरी तरह डिवाइड होती होगी। क्लियर बात। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऑप्शन से करना चाहूँ तो ऑप्शन से किस तरह से करूँगा, ध्यान से समझना। देखो हर चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ पेपर में कैसे डील करते हैं, डिटेल भी बता रहा हूँ, शॉर्ट भी बता रहा हूँ, तो दोनों चीज़ों को समझना। अगर आप इस क्वेश्चन को डिटेल शॉर्ट में करना चाहते हैं तो किस तरह करेंगे, इसको ध्यान से समझिए। देखो आपको ये पता है कि अगर मैं 5 6 संख्या भाग करने पर 9 से भाग पूरे होने चाहिए, तो मुझे बताओ 123 क्या 9 से भाग होता है? नहीं। क्या 723 9 से भाग होता है? नहीं। 603 और 203 है जो आपका भाग होता है 9 से। अब अगर मैं इसमें से 3 3 घटा दूं तो ये आ रहा होगा आपका 600, और इसमें से घटा दूं तो ये आपका 240 आ रहा होगा। तो 240 5 से भी कटता है, 600 भी 5 से कटता है, 600 6 से भी कटता है और 240 भी, और 8 भी, 8 को भी 4 600 काटता है, 600 को काटता है, और 240 को भी 8 काटता है। इसका मतलब ये दोनों नियम फॉलो हो रहे हैं, मगर क्वेश्चन ने पूछा है छोटी से छोटी संख्या, तो आप ये बताओ छोटी से छोटी कौन सी है इन दोनों में, 600 240 में 240, तो इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा आपको 243। तो इस तरीके से आप ऑप्शन मेथड का यूज करके इस क्वेश्चन को यूज कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, ध्यान से समझना क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है वह न्यूनतम संख्या है जिसको 5 6 8 किसी से भी भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है, लेकिन ये तो सेम वही क्वेश्चन है जो अभी आपने करा है, ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करिए। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है वह न्यूनतम संख्या जिसको 3 5 6 8 10 12 किसी से भी भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, लेकिन 22 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझिए। देखिए देखो सबसे पहले 3 5 6 8 10 12 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 12 को ब्रेक करेंगे तो 12 कैसे टूटेगा, 4 गुना 3। 10 के लिए आपको 5 चाहिए, तो 4 में आपका तो 2 है, 5 और चाहिए। 8 के लिए आपको 2 और चाहिए। नेक्स्ट है 6 के लिए 2 3 है आपका, 5 के लिए 5 भी, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 120 जो आपका आ गया वो एलसीएम आ गया। वो कह रहा है कि भाग 2 भी बचाना चाहिए, मतलब 120 में अगर आप 2 जोड़ दें और इसको 11 से 22 से भाग करें, तो मुझे बताइए क्या 122 आपका 22 से कटता है? आप कहेंगे नहीं कटता। तो मैं कहूँगा कि भाई फिर तो ऐसा हो सकता है कि 120 का कि कोई ना कोई तो भाई मल्टीपल होगा जिसमें मैं 2 जोड़ता हूँ तो वो संख्या 11 से 22 से कटती होगी। तो 120 की वैल्यू रखने मुश्किल है, तो मैं 120 को छोटा करता हूँ, तो 22 पंजे 110 होता, तो रिमाइंडर कितना बचाएगा 10। तो मैं कहूँगा 10 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा जिसमें मैं 2 जोड़ता हूँ, 22 से भाग करता हूँ तो संख्या पूरी तरह कटती होगी। तो मैं m की वैल्यू 1 रखूँगा, तो 10 एकम 10 प्लस 2 12 तो होगा नहीं। मैं m की वैल्यू 2 रखता हूँ, 10 दूनी 20 और 2 22। इसका मतलब मुझे m की वैल्यू पता चल गई कि m की वैल्यू कितनी है भाई 2। यहाँ पे मैंने m की वैल्यू 2 रख के देखी,
तो मुझे m की वैल्यू पता चल गई 2। अब मैं ऑप्शन यहाँ पे फिट करता हूँ, तो मेरा आंसर क्या होगा 120 गुणा 2 प्लस 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 240 प्लस 2 242। 242 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर सी बात। ये तो हो गया आपका थोड़ा सा डिटेल से। अगर आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना चाहते हैं तो ऑप्शन से कैसे करते हैं उसके बारे में आप समझें। देखिए ऑप्शन में मुझे ये पता चल रहा है कि मैं किसी संख्या को, अगर मैं संख्या किससे कटनी चाहिए 22 से, तो अगर संख्या 22 से कटनी चाहिए तो 22 का नियम क्या होता है कि संख्या के 2 से कटनी चाहिए और 22 से कटनी चाहिए, 2 से कटनी चाहिए और 11 से। 22 से कटने का नियम है, तो 2 से तो सभी संख्या कटती है, मैं 11 का नियम देखता हूँ। तो 11 का नियम होता है इवन और ऑड प्लेस के नंबर के सम का डिफरेंस आपका 0 या 11 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ 3, ये 3 और 2 5 और 1 के बीच का अंतर 4 होता है, तो 11 से नहीं कटेगा। यहाँ देखता हूँ 5 और 2 7, 5 और 2 7, 5 और 1 6 और 1 7, तो ये कट सकता है, ये मेरा आंसर हो सकता है। इसमें देखता हूँ तो 2 और 2 4 और 4 के अंतर के बीच का अंतर क्या है 0, तो ये भी मेरा आंसर हो सकता है। 1521 को अगर मैं देखूँ तो 6 5 11 8 और 1 9, 11 और 9 के बीच का अंतर 2 होता है, ये नहीं होगा। तो इसमें से या तो मेरा 242 आंसर राइट हो सकता है या 1562 मेरा राइट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, अब मैं सब में से 2 घटा लेता हूं पहली कंडीशन में, तो ये 240 और इसमें से 2 घटाता हूं तो ये 1560। अब अगर मैं 240 को देखूं तो 3 से कटता है, तो 1560 भी 3 से कटता है, 5 से भी कटते हैं दोनों संख्या, ये दोनों संख्या 6 से भी कटते हैं, ये 8 से भी कटते हैं, 10 से भी कटते हैं। तो मगर क्वेश्चन ने पूछा क्या क्या है छोटी से छोटी, तो छोटी से छोटी संख्या क्या है 240। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट। तो इसको आप ऑप्शन बेस पे आप इस चीज को डील कर सकते थे। क्लियर सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1936 में से वह कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए जो प्राप्त को 9 10 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे। तो इसका डिटेल्स आप कैसे करेंगे, पहले तो 9 10 15 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 15 आप कैसे बनाएंगे ब्रेक करके, तो 15 बनेगा 5 और 3 को ब्रेक कर दो। 10 कैसे बनता है 5 दूनी 10, 9 चाहिए 3 है आपके पास, 3 और चाहिए, तो इसका एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 3 तिया 9 90 इसका एलसीएम हो गया। क्लियर सी बात। 1936 को आप 90 से भाग करके देखिए, तो 90 से जब आप इसको भाग कर रहे होंगे तो रिमाइंडर बच रहा होगा 46। एक काम तो आपके पास ये है कि इससे 46 पहले चले जाइए, तो जब आप 46 पहले जा रहे होंगे तो वो संख्या आ जाएगी जो आपकी 9 10 15 से पूरी तरह कटती है। अब देखो आपने पहले क्या करा, ध्यान से समझना, पहले आपने इसमें से 46 माइनस करा, फिर आपको 7 रिमाइंडर भी चाहिए, तो आप 7 जोड़ोगे भी, तो इसका मतलब नेट आप कितना माइनस कर रहे हो, तो आप 39 माइनस कर रहे हो। क्योंकि देखो पहले किसी में 46 माइनस करा और 7 जोड़ दिया, तो नेट तो 39 थी तो माइनस करा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 39। क्लियर सी बात। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोबारा ध्यान से समझना मैंने क्या करा। पहले मैंने 5, 3, 9, 10, 15 का एलसीएम निकाला 90। एलसीएम निकालने के बाद 1936 को 90 से भाग कर 46 रिमाइंडर बचाएगा। तो मैंने देखा कि अगर मैं 1936 में 46 घटा दूँ तो मेरी वो संख्या आ जाएगी जो 9, 10, 15 से पूरी तरह कटती होगी, मगर मुझे रिमाइंडर 7 चाहिए। तो मैं पहले 46 कम करूंगा फिर 7 जोड़ूंगा, तो नेट कम कितना कर रहा हूँ, 39। तो 39 ही घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 4 अंकों की कितनी संख्या है जो 4, 5, 8, 9 और 12 से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचाती है। अब देखिए, सबसे पहले 4, 5, 8, 9, 12 का एलसीएम निकालें। तो 12 को कैसे आप तोड़ेंगे, 4 गुणा 3। 9 कैसे टूटेगा, 3 गुणा 3, तो 3 आपके पास है पहले से, तो 3 और चाहिए। 8 के लिए 4 आपके पास है, 2 और चाहिए। नेक्स्ट 5 के लिए 5 एक और चाहिए, 4 आपके पास है। तो 3 3 9, 9 चौक 36, 360, इसका क्या हो जाएगा आपका एलसीएम। तो 360 में अब आप एक बात देखिए, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या की अगर मैं बात करूं तो 1000 होती है, और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये होती है। समझते चलना। तो अगर मैं देखूं 360 से 1000 से पहले कौन कौन सी संख्या कटती है, तो एक तो 360 और एक 720। और जब आप 999 को आप 360 से काटेंगे तो आपको एक कितनी बार पूरी तरह कितनी बार तक काट पा रही होगी, तो 27 बार तक। इसका मतलब अगर आप 1 से लेकर 9,999 तक जाते हैं तो 27 संख्या 360 से कटती हैं। अब 27 संख्या 360 से कटती है, मगर उसमें से आप 2 संख्या जो है वो 3 अंकों की है। तो इसका मतलब जो 25 संख्या आपकी बची वो आपकी कितने अंकों की होंगी, 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, सॉरी 4 अंकों की बची, 27 में से 2 घटा देंगे तो आपके कितने बचेंगे, 25। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्या करा, पहले देखा 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 360 से कटते हैं, तो 2 हैं। और आपने देखा 1 से 9999 तक कितनी संख्या है जो 360 से कटते हैं, तो 27। 27 में से आपने 3 अंकों की संख्या घटा दी, 2, तो बचे कितनी, 25। तो 25 जो होंगी वो 360 से कटने वाली वह सभी संख्या हो जाएंगी। चलिए 25 के 25। तो फिर कल नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं। चलिए, जय हिंद।